गुड मॉर्निंग। गुड पिछले कुछ मॉर्निंग। दिनों से हम धारणाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं। परमात्मा का दिया गया ज्ञान, ध्यान, भगवत गीता का उद्देश्य, भारत को स्वर्ग बनाने की बातें, विश्व को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को परिवर्तन करने की बातें, स्वयं को परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे करना है और क्यों करना है, दोनों ही बातें करना भी क्यों है। हम कल से इन सभी बातों पर बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं। धारणा के लिए एक एक पॉइंट जैसे हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है। एक पॉइंट जो आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, उस सवाल का जो उनके द्वारा आंसर आ रहा है, वो हमें अपनी स्थिति यानी कि पॉइंट स्वरूप बनने में मदद कर रहा है। आज इसी में और आगे बढ़ाते हुए हमारी एक बहन है, उनका एक सवाल लेते हैं। जी प्लीज पूछिए, क्या सवाल है आपका। भैया, मेरा ये सवाल है कि मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा है कि अब समय कम रह गया है। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो फिर मैं स्वराज अधिकारी बनना चाहती हूँ। स्वराज अधिकारी की प्रैक्टिस में मुझे पहली चीज कि मुझे झुटके बहुत आ रहे हैं, इतना झुटके आ रहे हैं, नहा के बैठी हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ओम शांति बेटा। और मैं स्वराज अधिकारी बनने में कैसे कामयाब हूँ? हाँ जी, मैं इसको बताऊँ। पीछे शायद मेरे को अभी आवाज आई। गुड मॉर्निंग, बुआ आ गए हैं आप। ओम शांति। हाँ जी, शांति। आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज। आ रही मेरी? मेरी हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपकी भी आ रही है, ठीक आपको ये वाली आ गई। है। आ रही है आवाज। आ गई, अब आ गई। थोड़ा सा कुछ होता है फिर आ जाती है। हम्म, और लैगिंग भी होती है, लैगिंग भी होती है यहाँ से। मतलब शब्द और आवाज वहां तक पहुंचने में इंटरनेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ का मौसम भी थोड़ा ऐसा है। तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। हम्म। तो स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि समय बिल्कुल सामने है। बहुत सुंदर सवाल है। और ठीक। एक बात है कि प्रत्यक्ष ये हो रहा है कि जुटके बहुत आ रहे हैं, नींद आ जाती है, जबकि आप नहाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई इस बात की कि ये समझ आ गई है कि समय नजदीक है ना। और दूसरी जी। बधाई पदम गुना बाबा की तरफ से कि स्वराज्य अधिकारी बनने का लक्ष्य जो है बिल्कुल सामने आपने रख लिया है कि अब मुझे करना है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो करना कैसे है, नींद क्यों आ रही है, फटाफट से हम उसको सुलझाते चले जाएंगे। नींद आने का कारण क्या होता है, थकावट का कारण क्या है, जो हम कल शाम को बात कर रहे थे दीदी, याद है आपको? कि ड्रामा में सामने किसी भी आत्मा का जो पार्ट है उसको देखना नहीं है, जी। साक्षी में रहना। थोड़ी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो साक्षी होके जितना हम देखेंगे उतना हम इजी रहेंगे, अंदर से इजी रहेंगे। इजी रहने के कुछ स्टेप्स हैं। बहुत सुंदर सवाल है, तो आज हम ड्रामा अनुसार इस पे बात करते हैं। क्योंकि हम लोगों को घर पे रहना है ना, लौकिक में रहते हुए अलौकिक आचरण में रहना है। बस यही थोड़ी डिफिकल्टी होती है। एक इसी में थोड़ा सा और मैं पूछ लूं। एक और सवाल कि जब मैं सो के उठी तो मैं उठ रही हूँ, परमात्मा से मिलन मनाने के उठ रही हूँ। तो जिससे मिलना रहता है वो ध्यान में होता है ना। उससे मिलना है, उससे बातें क्या करनी है, उससे रिलेटेड मन चलता है ना। लेकिन मन कुछ और व्यर्थ की बातों में, इतने सारे व्यर्थ पुरानी चीजें एक जैसे सीरीज लग गई है सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है दीदी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और तो हम ये जो है। जी। अब नहीं। वही मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा आप बोलते हैं ना कि बच्चे पहला कदम बढ़ाओ, तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। मैं तो रोज बढ़ा रही हूँ, आपके 1000 कदम कहाँ गए? उसमें एक छोटी सी बात है। आ, जी। हमारी बात हो रही थी 20 फरवरी को 2024। और जी। आपने एक बात कही थी। इस जी। सुबह के टाइम पर 8:30 बजे फोन आया था, दुआओं के गांव में थे हम लोग। और आप कह रहे थे कि मैं ओमान में रहती हूँ। जी। मैंने कहा था नहीं दीदी, आप अपने आप को भटका रहे हो। हम्म। है ना, आप एक चॉकलेट दे रहे हो
कितने दिन दोगे मुझे नहीं पता। जी। फरवरी, और ये जुलाई है आज ना। जी। हम्म। तो ये चॉकलेट आपके सामने, उसका रिजल्ट आ रहा है। हम्म। अब क्या करना है, हम क्या मिस्टेक कर लेते हैं, वो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल भी है। पहले इस वाले सवाल का आंसर लेते हैं और फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। जी। जी। जब हम सोमान में रहते हैं ना, सोमान लेते हैं, जी। हमारे व्यर्थ की सारी चीजें तो निकलनी है। पर हमने हम्म। अपने मन को जो है ना, जैसे एक जगह पे डाइवर्ट किया हुआ है। हाँ। आत्मा हमें कहते हैं तुमको मन को डाइवर्ट नहीं करना है, मन का शुद्धिकरण करना है। फॉर अ टाइमिंग उसको लेकर आना है, सामान को वो जरूर है यूज करने के लिए, क्योंकि उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। पर वो जो हम्म। अंदर चल रहा है उसको एड्रेस भी करना होगा। और याद है हमारी, ये जून जून में 5 तारीख के आसपास बात हुई थी, जब एक बात आई थी कि 14-14 घंटे का पाठ चला था तपस्याओं का। तो आप कह रहे थे कि भैया आप इसके बारे में एक बार ही बताइएगा, जी। है ना। उस बात को इस बात से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम लोग। हम्म। हमारे मन का शुद्धिकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म। मन को हम शुद्ध नहीं करेंगे, तो जैसे आपने कितनी सुंदर, पहले तो क्या बोलो, आपको बहुत बहुत बधाई। और बाबा की तरफ से जरूर कुछ अपने लिए करिएगा आज। कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपने ये बीमारियों को डायग्नोस किया है, जी। मास्टर सुप्रीम सर्जन बन के, कि आत्मा में मुझे ये बीमारी आ रही है, इसको मुझे ठीक करना है। क्योंकि जी। आज जो है सृष्टि पर ये बीमारियां निकालना ही असंभव हो चुका है आत्माओं के लिए। हम्म। उनको उनको लिए ये कॉमन बात है। अब क्या है, जब हम कोई सामान लेते हैं, यानी कि हम अपने मन को एक जगह व्यस्त रखते हैं, हम्म। वो जो अंदर वाला है वो तो वहीं का वहीं है। ये तो प्रेजेंट वाला हमारा चेंज हो रहा है। ये बहुत बहुत पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल है। पर जी। ये कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई आने वाला था, हमें पता चला, तो हमने क्या किया, सामान थोड़ा बिखरा हुआ था रूम में, और हमें पता चला 15 मिनट में कोई आ रहा है, तो नॉर्मली साधारणतः क्या करते हैं, जो अलबेले होते हैं, वो फटाफट से सामान उठाते हैं और उसको कहीं पे बंद कर देते हैं, ताकि हाँ। बाहर नजर नहीं आए, जी। है ना। और जैसे ही, जैसे उसमें हमारे मान लो आईडी कार्ड है या कुछ भी है, वो सब हमने रख दिया, अब पता नहीं अब हमें कहाँ है, वो ढूंढने जी। में बहुत टाइम लगेगा फिर उसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि हमने सब रख दिया, और बाई चांस किसी ने अलमारी खोली नहीं, और वो सब हम्म। आएगा जी। अपने जी। जी। एक अपने साथ करके। एक साथ आ जाएगा। हम्म। तो टेम्परेरीली वो जगह बहुत क्लीन नीट दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी। और हाँ। जैसे हम फिर अलमारी ऊपर से देखा जाता है। वो सच्चाई सामने आ जाए। जी। अब ये क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं हम गहराई में। ये तो एक उदाहरण के लिए बात थी। हम ज्ञान और ध्यान अपने आप को इजी करने के लिए कर रहे हैं, आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम कर रहे हैं। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे देखा होगा हम सभी ने कि कार कभी कभी क्या होता है, स्टार्ट नहीं होती, तो कहते हैं इसकी बैटरी चार्ज नहीं। तो जी। बाहर से एक मैकेनिक आते हैं, भाई आते हैं, वो एक बैटरी लेकर आते हैं, जैसे उसको टच करते हैं वो कार स्टार्ट हो जाती है। और फिर जैसे हम कार चलाते रहते हैं तो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। ऐसे ही कुछ सिस्टम है, हम्म। हम सबकी कार में ऐसा लगा हुआ होता है। तो ये जो शरीर रूपी कार है, इसमें भी एक बैटरी है, आत्मा। और जी। आत्मा चार्ज कैसे होगी, एक तो एक तो तरीका है कि हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, है ना। हम्म। अब वो तो हम सोमान के टाइम पर रहते हैं या फिर मेडिटेशन के टाइम पे रहते हैं, वो तो हम रहते ही हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम दिन भर आत्मा की सातों गुणों को, अपनी सारी ही शक्तियों को हर सीन में इस्तेमाल में लेकर आते चले जाएं। जब हम हर सीन में अपना प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पॉइंट स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, 16 कलाएं जब इसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे, तो ये वही सिस्टम है कि कार चलते चलते बैटरी अपने आप चार्ज होती चली जाएगी। तो हम्म। कार्य करते हुए, जो बाबा कहते हैं कि कर्म योगी बनिए, तो कार्य करते हुए, बात करते हुए, संबंध में आते हुए,
सब चीज में हमारा कनेक्शन परमात्मा के संग बने होने से हमारी चार्जिंग स्वयं होती चले जाए। तो ये करना है, इसके लिए सोमान की प्रैक्टिस जरूर करनी है। परंतु वो जो अंदर हमारा जो चल रहा है उसको कैसे बाहर निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। अब ये चलता क्यों है, पहले इसकी जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। 2500 साल से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं जो हमने असत्यता के कारणवश हमारे अंदर आ गई। असत्यता यानी कि सत्यता का ज्ञान ना होना। हम जब तक हमें ये ज्ञान था कि हम आत्मा हैं, तब तक तो बहुत सुंदर दुनिया थी, मौज मस्ती वाली, सब बढ़िया चल रहा था। 2500 साल बीत गए, आदि आदि काल बीता, यानी कि स्वर्ग का समय जैसे ही समाप्त हुआ, हम आत्माओं के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस या विकारों की या वाम मार्ग यानी कि उल्टे मार्ग पे चलना शुरू कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहला गुण है आत्मा का ज्ञान। और हमारा जो ज्ञान स्वरूप है, यानी कि ज्ञान जो है अज्ञानता में चेंज हुई, यानी कि बुद्धि को ताला लगना शुरू हो गया। बुद्धि को जब ताला लगना शुरू हुआ तो हमने अपने आप को शरीर समझ लिया। तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, बाबा कहते हैं मन मना भव, भगवत गीता लक्ष्य दे रही है मन मना भव। अब मन कहाँ लगाए, मन का तो पता ही नहीं है। तो जब ये पता चला कि हम शरीर हैं, तो फिर शरीर के साधन, शरीर के द्वारा एक्वायर करी हुई चीजें, रिश्ते, हमारे बच्चे, जीवन साथी, हमारे आसपास के करीबी, उनकी तरफ हमारा मन जाने लगा। तो उस वजह से पिछले 2500 साल से हमारा मन इनके अंदर ही घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। तो सब रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है ना, है ना। अब जैसे मान लीजिए इस समय दीदी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप जहां पर भी है, अपने रूम में है या ड्राइंग रूम में है या छत पे कहीं पर भी है, आप एक बार जरा आसपास निगाह दौड़ाइए। फर्श पे आपको कोई गंदगी नजर आ रही है? कुछ तो है। नहीं। अच्छा, खास ज्यादा है कि ज्यादा है कि थोड़ा बहुत, मानो कुछ मोटा मोटा तौर पे होगा वो तो उठा लेंगे। नहीं, बस थोड़ी सी कुछ बहुत मामूली सी डस्ट है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है ना, तो कुछ धूल उड़ नहीं रही है। घर में मैं अकेली हूँ तो गंदगी कम है। काम है। अच्छा, मान लीजिए अभी झाड़ू लगाएंगे तो बहुत सारा निकलाएगा। हाँ, निकल तो आएगा। निकलाएगा ना। अच्छा, नजर नहीं आ रहा ना ऐसे? हाँ। बस इसको समझ लीजिए कि ये जो ज्ञान और ध्यान है, ये झाड़ू जी। है ना। ज्ञान झाड़ू है और ध्यान वो हार्पिक है, क्लीनिंग एजेंट है, जो भी आप नाम लीजिए, कुछ भी अच्छे से अच्छा केमिकल ले लेते हैं, जी। वो है जो आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। तो जब हम उसके अंदर ये डालेंगे, नेचुरली गंदगी बाहर आएगी, ऐसे कोई देखेंगे तो नजर नहीं आएगा, हम्म। है ना। अब ये अभी हम सुलझाते जाएंगे एक एक पॉइंट पे अपने आप को। अब यानी कि जब हमारी गंदगी बाहर आ रही है, उसमें हमें इजी रहना है। वो पहला हम्म। सवाल का आंसर आ गया कि हम भैया मुझे नींद बहुत आ रही है, वो तो हम्म। ठीक है ना दीदी। पर हमें उसमें इजी कैसे रहना है, उसी के लिए तो हम ज्ञान सुन रहे हैं। जी। इजी कैसे रहना है, तो वहां ड्रामा का पार्ट ले सकते हैं। पर उसी समय हमें निंद्रा जीत बनने का सामान यूज करें। शुरू में ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे होगा। हाँ, यही तो समय हो लगेगा, रहा है। समय लगेगा, थोड़ा सा समय है जो हमें देना होगा। इसी को तो बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास चाहिए। जी। लंबे काल, छोटा नहीं, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो अब जो है, अब फिर से वापस उस सवाल पे आते हैं कि अंदर जब मैं सोया था तो मेरे मन की स्थिति कैसी थी, वो मेरी जजमेंट होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आज जो है मैं आपका चिंतन कर रहा था, या मान लीजिए मेरे शरीर में कोई व्याधि आ गई उसका चिंतन कर रहा था, या मान लीजिए बाहर की कोई भी परिस्थिति है उसका चिंतन कर रहा था, और चिंतन करते करते मैं सो गया। तो सुबह उठते ही वही संकल्प आएगा पहले, या उससे रिलेटेड कुछ संकल्प आएगा, क्योंकि ये हमारे मन का एक कायदा है। जिस प्रकार मान लीजिए ये चेयर है, ये चेयर मैंने यहाँ रखी, तो जब मैं सुबह उठ के आऊंगा तो ये मुझे यहीं मिलेगी ना। जी। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बात ना हो गई हो, या पीछे से किसी ने चेंज नहीं किया हो, अर्थक्वेक ना आया हो, तो ये यहीं पे मिलेगी। तो फिर ऐसे ही जब हम रात को उस सारे ये भी जितने भी हमारे थॉट्स हैं उसको हम यहाँ रख के सोए थे,
तो मॉर्निंग में उठकर हमें वही चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए जो सामान का हम यूज करते हैं ना, वो जरूर यूज करना है, पर अंदर की जो क्लीनिंग है ना, वो जरूर करनी चाहिए। अब वो कैसे करनी है, अब इस पॉइंट उसी गहराई में उतरते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले शायद मैंने एक शब्द यूज किया था, इजी रहने के लिए हम ये कर रहे हैं, और जी, क्या के लिए कर रहे हैं। जी, दिन भर हम जितना इजी रहेंगे अपने कर्मों के संग, उतना हम रात को इजी होके सोएंगे। कॉस्ट्यूम छोड़ते हैं ना, रात को हम छोड़ देते हैं, जी, है ना। और उतना ही जब सुबह उठेंगे, क्योंकि उठेंगे ही कॉस्ट्यूम छूटा हुआ है, अवतरित हो रहे हैं, तो बाबा की याद नेचुरल हो जाएगी हमारे लिए। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हम्म, इजी कैसे रहना है, रहना हमें लौकिक में है, तो जी, इजी रहने का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे जो जो भी हम पहले यूज कर रहे थे अपने संस्कार, मान लीजिए पहले हम यूज करते थे कि कोई कुछ कह रहा है तो हम क्रोधी हो जाते थे, जी, ये हमारा पहले का संस्कार था। पर अब हमें समझ में आ गया है कि मैं एक्टर हूँ, सामने वाला भी एक्टर है, सामने वाला अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है, पर उसके पास तो ऑप्शन नहीं है चेंज होने का, परंतु मेरे पास मेरा प्रिंसिपल एक्टर। प्रिंसिपल एक्टर क्या होता है, एक वो ना हमें एक्ट करके दिखाता है कि जी, ऐसे करो, है ना। हम्म, जैसे जो मूवी बनती है, या जो डांसर डांस जो एक्टर्स डांस करते हैं, तो कोरियोग्राफर होते हैं, तो वो बताते हैं आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सब चीजें बताते हैं। एक एक मूव को प्लान किया जाता है मूवी जब बन रही होती है। तो वो जब मूवी बन रही है, तो एक एक मूव को प्लान कर रहे हैं। आपका हाथ ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी, सब चीजें प्लानिंग की जाती है, बहुत डिटेलिंग होती है। इसीलिए इतना टाइम लगता है, इसलिए परफेक्शन का काम होता है। तो वो जो एक्टर सामने मेरे है, जैसे मान लीजिए मैं और आप ही एक सीन में हैं, मैं आपको कुछ 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 कह रहा हूँ, मेरी आदत है, परंतु आपने क्या किया, आप भी पहले मुझे कुछ कुछ कहते थे क्योंकि आप मुझसे परेशान हो चुके थे। पर अब आपको 2 पॉइंट समझ में आ चुके हैं कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, पहला फिक्स हो गया, और हर एक्टर है और अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। इस रोल में इस आत्मा का एक पार्ट है दुख देने का, है ना। मान हम्म, लो आपको परेशान कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तो दुख जी, देने का पार्ट है। अब वो वापस वो शब्द को लेकर आएंगे, इजी। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि बच्चे, ना दुख देना है ना लेना है। एक उन्होंने तो एक सेंटेंस में बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। हमने भी सामान ले लिया, दुख लेंगे नहीं, दुख देंगे नहीं। नहीं, चॉकलेट 1 मिनट में भी खत्म हो जाती है सारी, जी, और टेस्ट भी विनाशी है, फिनिश फिनिश हो जाता हो जाता है। फिनिश हो जाता है ना। और उसके अंदर अगर हम नहीं गए ना, तो अब अंदर कैसे जाना, इजी कैसे होना है, समझिए। पहली बात, हम एक्टर हैं, वो भी एक्टर है। उस में सौरभ के पास तो भगवान का ज्ञान ही नहीं है ना। जी, उसके जी, पास वो सहारा ही नहीं है, तो वो तो चेंज बेचारा हो ही नहीं सकता। हम्म, हम्म। पर क्योंकि शकुंतला दीदी के पास ये ज्ञान है, ये ध्यान है, प्रिंसिपल एक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्टर की पूरी वाणियां हैं कि तुम अपने जी, आप को परिवर्तन करो, तो आपने उस आधार पे अपने आप को इजी कर लिया। एक एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आप, जब हम कहने लग जाते हैं, होता क्या है, जब हम इस क्लासेस में आते हैं, तो हमें तब ये याद होता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, ये शरीर भी मेरा नहीं। साधारणतः ऐसे ही होता है। पर लौकिक में जब हम जा रहे होते हैं, तो वहां पे सब कहते हैं मेरा घर, मेरा सोफा, मेरा जी, कुर्ता, मेरा सर, मेरा शरीर, मेरा मोबाइल को हाथ मत लगाना, कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं। हम्म, और वहां पर क्योंकि मेजोरिटी ऐसा ही हो रहा होता है, तो कभी कभी क्या आत्मा होता है, गायब हो जाती है उस समय। हाँ उस समय क्या होता है, हमारे जो वो बाबा ने लाइट जलाई थी कि तुम आत्मा हम्म, हो, थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता। हम्म, वहां हमें याद दिलाना होता है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर उस मैंपन को ना धीरे 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 छोड़ना है। कैसे छोड़ना है इस मैंपन को, पहले हम कहते थे मेरे बर्तन, मेरा ये शरीर है, मेरा ये काम है, तो उसको फिर हम चेंज करेंगे, नहीं, ये मेरा नहीं, ये आपका है।
13। तो फिर जब 13 है तो मान लीजिए, मानो मेरा और आपका लौकिक रिश्ता है कि हम भाई बहन हैं, या मैं आपका बेटा हूँ, या जो भी। तो फिर पहले तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आपको दुख होता था, किस वजह से? क्योंकि आप मुझसे अटैच थे माता या बेटे के रूप में, माँ बेटे के रूप में, या भाई बहन के रूप में अटैच थे। पर अब आपको ये समझ आ गया है कि आप आत्मा है, ये सौरभ भी आत्मा है, ये फिलहाल मेरा बेटा है, पर इस समय मुझे अब चेंज करना है। अब मुझे अटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अब परम धाम जाना है। इस बेटे का शरीर भी नीचे रह जाएगा, ये शकुंतला का शरीर और कैरेक्टर भी नीचे रह जाएगा, और हम दोनों आत्माएं अगर ऊपर होंगी भी आपस में तो पता भी नहीं रहेगा। ये समझाना है उस समय अपने आप को बहुत ज्यादा। इसके लिए मन की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। जैसे हम तन की करते हैं, मन की करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तपस्याएं बहुत करनी होती हैं। तो जब, भैया, हाँ जी, हाँ जी। मैं वो जो है, इसको तो मैं साक्षी दृष्टा होकर के देख लेती हूँ जो मन में चलते हैं, लेकिन अभी इस संबंधों की बात है, ये भी खत्म हो गई है। बहुत सुंदर। लगाव, जो वस्तुओं से लगाव है वो भी खत्म हो गया है। बहुत सुंदर। हाँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ, लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है। हाँ, उसमें इजी होना है हमें। हाँ, वहाँ वैसे भी लेने देने का बहुत नहीं है, क्योंकि आत्मा है तो हम सोच करके चलेंगे ना। पर हम्म। आत्मा में नहीं, मुझको फीलिंग होती है आत्मा की, पर कैरेक्टर वही रहता है, हम्म। सोच वही रहती है। लेने देने में जो होता है ना, एक आत्मा जो सोचेगी, सोच वैसी ही रहती है, हम्म। लेकिन आत्मा की फीलिंग नहीं होती है। हम्म। बस सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। रात में 9 बजे मैं सो गई, और सोने से पहले मैंने योग भी किया। हम्म। योग किया, बाबा को याद करते करते ही, जैसे कुछ याद ही नहीं आ रहा बाबा से रिलेटेड, तो मैंने सुमान लिया कुछ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, करते करते सो गई। हम्म। अब उसके बाद वाली स्थिति मैंने आपको बता ही दिया है। वो चॉकलेट खिला देना। चॉकलेट का स्वाद तो खत्म हो गया 1-2 मिनट में, 3 मिनट में, जी। है ना? तो हाँ, वो जो हम रात को, अभी याद है पिछले 14 तारीख को क्लास आई थी जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि मॉर्निंग की योग, शाम का योग, ऐसी बात हो रही थी। वो जो हम्म रात्रि योग है हमारा, उसमें हमें दिन भर को पूरे को जज करना है, और अभी चेक करना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कल हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। क्या हाँ, होता कि हम सोने जा रहे थे, मैं सोने जा रहा था और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, दिक्कत हो रही थी। हम्म तो बाबा ने हमें बहुत पक्का करा है जी। कि इसको एड्रेस करो। सोना नहीं है ऐसे। लौकिक में क्या करते थे, हम सोने चले जाते थे ऐसे। हाँ। अभी लौकिक का सिस्टम तो है नहीं। तो पहले एड्रेस करो कि क्यों हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है मेरे, क्यों चल हम्म रहा है। तो फिर क्या हुआ, पता चला कि किसी आत्मा को कोई हेल्प चाहिए होती है, तो फिर कनेक्शन होता है। तो जब उनको हमने हेल्प कर दी, फिनिश हो गया वो कनेक्शन, उसके बाद नींद आ गई, सो गए सुबह उठ के टाइम पे। और एक और बात है, कल बाबा के घर में एक बच्चा आने वाला था। तो और मैंने पहले तो सोचा कि मैं जागूंगा, मैं अपन में बाबा कहते आप बच्चे क्यों, आप सोइए, जो करना है करिए, रामानुसारा बाबा आपको जगा देंगे। मैं उठा 12 बजे, मैंने देखा कोई नहीं था तब तक, मुझे लगा शायद वो सो गए होंगे या पता नहीं। फिर जाके मैं जो भी अपना करना था करा। तो जब हर चीज ड्रामा पे छोड़ते चले जाएंगे ना, आप इजी होते चले जाएंगे। हम्म थोड़ा सा एक पॉइंट है जो इजी होने वाला, समझना नहीं है, पर हमें लौकिक और अलौकिक में क्या फर्क होता है। लौकिक में क्या होता है, हम लोगों से जो प्यार करते हैं ना, वो उनके गुणों के आधार पे करते हैं। जी। पर जब हम परमात्मा हमारी सफाई कराना शुरू करते हैं ना, तो सामने हमें बहुत सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। हम्म कि अभी हम अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो सामने वाला बर्तन थोड़ा सा नजर आता जी। है, और उसी समय एक इंस्ट्रक्शन बाबा की आती है कि बच्चे नहीं, तुमको अपनी अवस्था बनानी है न्यारी और प्यारी। तो हम्म लौकिक में क्या होता है, या तो प्यारी होता है या न्यारी होता हाँ। है, ऐसे ही होता है ना। या तो जी। बहुत प्रेम होएगा, या फिर बिल्कुल ही सेपरेशन होगा। डिप्रेशन, हाँ। तो बाबा ने हमें कहा सबसे तो सेपरेट रहना है, सबसे सेपरेट रहना है, और मुझसे कनेक्ट रहना है, और इस आधार पे सबसे प्रेम करना है। अब बड़ा सुंदर है ये बात, ये वाक्य उन्होंने बोल दिया, हमने ले लिया, समान हो गया, हम प्रेम से उड़ पाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है।
प्रेम का तो पी भी नहीं आता उस टाइम पर जब ये चल रहा होता है। तो क्या करना हम्म। होता है करना क्या होता है, सब सही भूल जाते हैं, कहा। हम ब्राह्मण हैं, हम आत्मा है, साइड हो जाता है सब कुछ। हाँ। करना क्या होता है जब हम ये पता पता चल जाता है कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब अपने अपने रोल में हैं, अपने अपने किरदार में हैं। तो फिर, और क्योंकि इस समय मेरा परमात्मा से आदि अविनाशी संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद ये 5,000 साल बाद जुड़ेगा, तो मेरा प्रेम उससे है। जी। और फिर उसके आधार पर उसने बोला फिर नेक्स्ट कदम क्या है, उससे है, ठीक है, फिर लोगों उससे से प्रेम करते रहेंगे, बाकी उनसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लोगों से करेंगे, नहीं प्रेम करेंगे ना। नहीं, कहाँ है प्रैक्टिकल, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने ये धारणा बना ली कि हम तो प्यार भगवान से करते हैं, बस छुट्टी। वाइट ऐसे। कपड़े पहनेंगे और दिन भर जो भी कर्म उल्टे सीधे करेंगे, अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा दुख देते हैं वो लोग। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा सुख उनको देना है पहले जिनके संग रह रहे हो, क्योंकि सबसे पहले सर्टिफिकेट वहीं से मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर किया, कहते हैं हम्म। सबसे तोड़ना है, मुझसे जोड़ना है, फिर इस आधार से सबसे जुड़ जाना है। आधार, बीच में एक मिसिंग लिंक था। आधार हम्म। क्या है कि विश्व की हर एक आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, और हर एक आत्मा जब परमात्मा के बच्चे हैं तो वो मेरा पिता हर एक आत्मा को कैसे देखता होगा, नेचुरली प्यार से देखता होगा। हमारे हम्म। लौकिक में भी 4 बच्चे हों तो हमारे लिए प्यारे ही होते हैं। कोई ऐसा भी होगा ना थोड़ा गुस्से वाला हो, उसके लिए भी प्यार ही आता जी। है ना। तो वो कैसे देखेगा, नेचुरली प्यार से देखेगा। अब इस आधार से उनको देखना है, उसकी दृष्टि से देखना है। तो जब हम उसकी दृष्टि से सबको देखना शुरू करेंगे ना, तो हमारी दृष्टि में वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर जब आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, तो उसकी याद में उठेंगे। मन रूपी दृष्टि, बुद्धि रूपी कदम, ऐसे नहीं, इस ये वाली दृष्टि नहीं। ये आंखें तो पत्थर की हैं, मतलब मैटर है। मन रूपी दृष्टि, बुद्धि रूपी कदम हमारा वहां जाएगा, ठीक जी। है ना। तो जब मेरी दृष्टि मेरे पिता समान हो गई, तो फिर यानी कि मेरी दृष्टि कहाँ रह गई हमेशा, कहाँ रहेगी बताइए आप। फिर तो प्रेम स्वरूप बन जाएगी ना। प्रेम स्वरूप बन जाएगी। तो फिर जी। दीदी, आपकी चार्जिंग दिन भर होती रहेगी, आपकी थकावट ही नहीं होगी आपको, हम्म। और आप आराम से सोएंगे, कम टाइम में नींद पूरी हो जाएगी, कम भोजन में काम चल जाएगा, मॉर्निंग में उठ के सब भले भले बाबा के संगी है। फिर ठीक। दृष्टि वैसी हो जाएगी ना। तो अब हम्म। छोटे छोटे स्टेप है, इजी होने में बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि ये यात्रा, मेरे साथ भी ये सारे पॉइंट्स आए थे, और बाबा ने बहुत रिफाइनिंग करी, बहुत वो बोलते हैं ना, बड़ा बनना है तो दही बड़ा बनना है, तो खूब पहले दलाई, मतलब कुटाई फुटाई सब हाँ। धूम हो चुकी है, फिर ऊपर मिर्ची डाल के खा जाते हैं सब। हाँ। फिर उस ये क्या हुआ कि जब सबके संग रहना, क्योंकि अकेले तो रह नहीं सकते। जी। मैं बाबा को बोलता था, बाबा आप पहले मिल जाते था तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आ जाता था। 5 साल तो मैं यही रोता रहा कि पहले क्यों नहीं मिले आप, शुरू के। अब वो आंसर नहीं थे बच्चे, ड्रामा था ड्रामा था, मेरे को ना वो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता था। हाँ। ड्रामा था ड्रामा था, मैंने कहा क्या ये ड्रामा था। फिर एक बारी बाबा ने बताया कि बच्चे, मुझे पता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, हाँ। और धन भी बहुत रहता था, मेरे को बचपन से लेके धन बहुत मिलता था हमेशा, मतलब हम्म। दादी से जहाँ भी, मतलब हमेशा ही रहता था धन, और बहुत रहता था, कम नहीं, जी। बच्चे के हिसाब से भी बहुत होता था। तो मतलब वो दिक्कत नहीं थी कि भाग के जाएंगे कैसे, हाँ। और इतनी बुद्धि बहुत थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल सकता था। हाँ। कि बाबा आप मुझे पहले मिलते हैं, मैं तो भाग के आ जाता था वहां पर, छोड़ो सब चीजें, मुझे चाहिए भी नहीं था वैसे भी, ये सब चीजें चाहिए तो थी पर क्योंकि समझ नहीं थी। हाँ। हाँ। तो बाबा बोलते बच्चे इसीलिए पहले नहीं मिला था, क्योंकि मुझे पता था कि तो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, और सेकंड में त्याग करके, तोड़ ताड़ के, सिस्टम खत्म करके मेरे पास आ जाता। हाँ। तो इसीलिए तेरे को वहां रखना था, ताकि तू ये समझ और इस सब दौर से बाहर निकल, ताकि अनेक भाई बहनों की मदद कर सके कि जहां वो हम्म। फंसे हुए हैं।
क्योंकि तुम्हारा ये रोल नहीं है, तुम्हारा रोल सन्यास का नहीं था। हम्म तो इसको डाइजेस्ट करने में फिर महीने लगे कि ये क्या सा रोल था, हमें क्यों नहीं मिला, उनको मिला, हमको नहीं मिला। हम्म। बाबा बोलते बच्चे नहीं था ना, इसलिए आप नहीं गए, इसलिए आपको पहले नहीं में मिला, और अभी जी। मिला, अब तुम भाग नहीं सकते, फैमिली में हो, शादी भी हो गई, अभी क्या करोगे। तो फिर क्या करेंगे। तो बाबा ने फिर उसका रास्ता बताया कि मेरी दृष्टि से सबको देखना शुरू, हम्म है ना। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस है बस। और हमने कितनी चीजों के लिए प्रैक्टिस करी है दीदी। आप मुझे कल बता रहे थे कि आपने इंश्योरेंस का काम किया है, तो प्रैक्टिस तो करी होगी ना, लोगों से कैसे बात करनी है। वो पहले तो हमें मोबाइल कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता होगा, जी हमने भैया। वो भी सीखा, उनके कैसे डेटा निकालना है। कितनी बारी तो आपने कितने लोगों से ये भी बोला होगा, क्या बात कर रहे हो, हमारे मरने की बात कर रहे हो, इंश्योरेंस बेच, सही क्या है। नहीं सुना होगा आपने, ये बताओ। जी। है ना, कितने तो रिजेक्शन मिले होंगे। हाँ जी। करो, है ना। तो फिर वो सब हम्म हमने सीख लिया ना आज, हम्म। भी हमने सीख लिया। हमने कितनी चीजें सीखी हैं दुनिया में, हम ये भी भैया, सीखेंगे। सीखने की बात हो रही है, आपने इंश्योरेंस से मुझे ले गए तो वो इसी से रिलेटेड है, इंश्योरेंस की बात नहीं है। कि मैंने बड़े इजीली सब कुछ, मैं एक हाउस वाइफ थी, एक गांव की रहने वाली लड़की थी। कभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं रहने का अवसर मिला, जो ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं, वैसी वाली बातें। लेकिन ये सारी चीजें अगर मैं अब बाबा माफ करना, ये नहीं सोचना कि वो मिट्टू बन रही है। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर कहाँ से आती गई। अभी आपने बोला नहीं, बाबा ने कहा बच्चों आपका रोल नहीं है सन्यासी वाला, यहाँ बस से सीख करके आगे अनुभव देना है। तो यही वही समझने वाली है अब मैं। दीदी, आप वहां इतनी दूर बैठे हैं, इतनी जी दूर बैठे हैं, यहाँ बाबा के घर में भी बच्चे जो बैठे हैं ना, उनके जी बुद्धि में भी अभी ये बात नहीं है कि मुझे सब राज्य अधिकारी बन के रहना है। जी। तो सीख लिया ना आपने, हाँ, वही मैं सोचती हूँ कभी कभी ये कि ये विशेषता सारी है ना। बातें, ये विशेषता है भैया, पर मुझे कहाँ बाबा ले जा रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं, वो परफेक्ट वो क्यों नहीं कुछ हो रहा। बड़ा कराना चाहते हैं आपसे। हाँ, यही यही हाँ, वही कुछ वो बड़ा बताने कराना का। चाहते हैं, इसीलिए बचपन से सबसे सेपरेट रखा, जी जी। और उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं कराई होगी, बिल्कुल नहीं लाइबिलिटी होगा, भी दिया, बहुत है ना। लाइबिलिटी दिया। और इतना सारा बोझा दिया, छोटे से ही बोझा दिया कि तुम करो, जी तुम भैया, प्रैक्टिकल करो, एक प्रैक्टिकल चीज और करो। जान लीजिए। हम्म, मेरे पास एमए की डिग्री है, लेकिन स्कूल नहीं जाना हुआ। हम्म। फिर कैसे कैसे मैंने क्या, क्यों किया ये नहीं, वही से बोल रही हूँ कि आज बाबा की बातें सब समझ में आ रही कि ऐसा क्या कराना चाह रहे हैं। क्यों कुछ बड़ा कहना चाहते हैं, ताकि जो आपकी जैसी परिस्थितियों में भाई बहनें हैं, जो जी अंतिम समय आपसे मिलने आएंगे, जी आप उनको उनकी अवस्था से आगे बढ़ा सको। आज मैं आपकी अवस्था इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अवस्था थी, जी जी जी। है ना, सही कह रहे हैं है ना, कि इसलिए तो समझ पा रहा हूँ। अगर मेरी अवस्था नहीं थी तो मैं क्या, पता नहीं दीदी क्या क्या बातें करते थे, बस, हाँ, और आगे बढ़ जाता चॉकलेट खा के। बि- बिल्कुल बिल्कुल सही पर कह मुझे रहे हैं। वो सब समझ में आता है, क्योंकि वो सब दौर से क्योंकि निकल रहा था, इसलिए सब चीज हम्म क्लियरली समझ में आती है हम्म। कि ये हो रहा है आपके साथ। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दीदी। हमने हार्पिक डाला है, वो ऊपर वाला, वो जो इसीलिए बंदी सब की तो निकल बाहर रहा है। निकलने वाली है ना, तैयार तो अच्छा, रहना पड़ेगा, चलिए अच्छा है। है ना। पर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है, उसमें इजी रहने का स्टेप लेना है, दिन भर ये ज्ञान और ध्यान इजी रहने के लिए। जैसे हम्म। मान लीजिए इजी रहने के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। मान लीजिए आज आपका कोई प्लान ही नहीं था कहीं जाने का, सडनली 11 बजे कॉल आता है कि तुमको जल्दी से आना है, यहाँ पे कोई कोई भी बात हो गई, कुछ भी, वो जी जरूरी नहीं वो हमारी फैमिली का हो, कोई भी हो सकता है, जी जी। क्योंकि अब तो विश्व रूपी परिवार है ना। हाँ जी। आप वहां चले भी जाओगे, और आप जैसे मानो ऑटो से गए या कार से, जैसे भी, आपके मन हाँ में विचार रहेगा मैं क्यों जा रही हूँ वहां पे। हाँ। और वहीं पे इजी रखना है, ड्रामा जी। है ना। तो वहां पर गए और आपने अपनी बहुत अच्छी चीज, अब तो आपको वैसा अंदर से वो नहीं रहा मोह, पर नहीं फिर रहे। इस बात से कि आपने बहुत अच्छी चीजें अपने घर में खाने के लिए बनाई थी, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, नेचुरली अपने लिए भी बनेगी। पर जी वहां गए और वहां ऐसी चीज मिल गई खाने को ड्रामा अनुसार, जो जी। अच्छी, मैं आपके लिए ये पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, साधारणता हमें वो जी। अच्छी नहीं लगती, हाँ। तो भी हमें, हम आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए हम उसको
बहुत प्यार से स्वीकार करें। जी। कोई कोई भाई बहनें क्या करते हैं, टेस्ट करके छोड़ देते हैं, नहीं अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, हम्म। बड़ा तीखा है, बड़ा हम्म। नमकीन है। हम्म। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, ईगो जी। है ना। जी। जी। हाँ इजी बहुत है, अच्छी चीजें बहुत खाना अच्छे से बहुत समझ इजी गई इस होता बात है। को। बहुत अच्छे से समझ गई इस चीज को। बहुत इजी है अच्छी चीजें खाना, उसमें तुमने कोई बड़ा काम नहीं करा है। हम्म। सभी सबको दो, सब खा लेंगे। बिल्कुल ब्रांडेड बिल्कुल। चीजें खरीदना पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। हम आत्मा की शुद्धिकरण पे हैं। शुद्धिकरण का पहला चैप्टर ही है कि जो ड्रामा में आ रहा है उसको स्वीकार करिए। स्वीकार करिए। स्वीकार सही। करिए। तो मानो जी। आज मुझे खट्टा आम खाना है, फीका खाना है, तो मेरे को वो स्वीकार करना है कि मेरी प्लेट हम्म। में मेरे लिए हम्म। है ना, और मुझे उसको प्यार से खा लेना है। बिल्कुल। पिछले 6 महीने से भी ज्यादा हो गए, मेरे पूरे मुंह में छाले हैं। अच्छा। हाँ, और एक भी दिन अलग से खाना नहीं बनवाया मैंने उसकी। अच्छा। ये नहीं कहा कि मिर्ची तेज है, ज्यादा है। जब मुझे लगता है कि ज्यादा हो रही है तो मैं उस समय छोड़ देता हूँ उसको, हाँ। खाता वही ऊपर। हाँ। क्योंकि ये तो बहुत इजी है कि मेरे लिए छाले हैं, आप मेरे लिए फीका खाना बना दो, दे भी देंगे सब बना के, हम्म। है ना। मुझे दही दे दो, मुझे ये दे दो, कोई सब्स्टिट्यूट दे दो, बहुत इजी है, सब हम्म। दे देंगे। परंतु जी। फिर वो इजी नहीं है। वो इजी नहीं है। ड्रामा में ये छाले कुछ से पुराना अंदर का कुछ निकल रहा है ना आत्मा में से, जी। है ना। और हम्म। मैंने अपने आप को वहां इजी रख लिया, तो क्या ड्रामा में जो बना है वही मुझे खाना है। बहुत कोशिश हम्म। करता हूँ, मुझे ड्राई चीज अभी खाता हूँ ना, जैसे चावल खा लिए, एक बस खा ली, राइस ड्राई खा लिए, जी। पोहा खा लिया, तो मुझे उसी समय वॉमिटिंग आ जाती है। अच्छा। और जब ये बनता है मेरी कोशिश रहती है फिर मुझे ट्राई करना है एक बार। क्यों अ- हाँ, ठीक है ना, अब बना है, इसको मैं स्वीकार करके खा लेता हूँ। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी है। हम्म। ब्रांडेड चीजें खरीदना, ब्रांडेड चीजें पहनना, उसमें तुम्हारा कोई बड़ा रोल नहीं है। अच्छी चीजें खाना, उसमें तुमने कोई खास काम नहीं करा, वो तो खा ही रहते हैं ना इतने 50 साल से। बिल्कुल। वो हमारी चेंज क्या है? हम्म। वो हमारा चेंज नहीं है। टाइम से उठना, अपने अनुसार चलना, ये तो हम पिछले 50-60 साल से करते आ रहे हैं, 10 साल से करते आ रहे हैं, 30 साल से करते आ रहे हैं। समय ये है कि जैसा ड्रामा में समय है, एक्यूरेटली वैसा चलना। हम्म। थाली में जो आ गया, प्यार से उसको खा लेना, जी। वेस्ट नहीं करना। हम अपने आप को दही बड़ा बना रहे हैं, कूट कूट के, कूट कूट के। हम्म। पूर्वज बनना हम कितने लोगों को क्या सिखा देते हैं अपने बच्चों को। हमने भैया क्या बड़े सिखा लेवल पे दिया? होती है। हमने पूर्वज अपने एक बच्चों को क्या एक सिखा शब्द। दिया कि तुम पूर्वज। वो मीठा नहीं है तो छोड़ दो, किसी और को दे दो, जी। आसान है, वो तो कोई भी कर लेगा। जी। उसमें जी। क्या बड़ा काम है? जी। बड़ा काम उसमें है कि जो है उसको स्वीकार करके हम उसको प्यार से खाएं। उतने ही प्यार से, नहीं तो फिर ईगो आ गया ना, फिर जो लाया उसके प्रति संकल्प चलेगा दूसरा। बिल्कुल चलेगा, फिर वो भी तो चलाएगा ना संकल्प। और जाने अनजाने में हम अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम्म। अभी पुराने हम चुकतू कर रहे थे, जी। एक चीज के चक्कर में दूसरा शुरू कर लिया। हम्म। तो जितना हम अपने आप को इजी बनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, उतना हम परमात्मा की याद हमारे लिए नेचुरल है। हमारे पिता के साथ हमारा संबंध आदि अविनाशी है। उसके बीच में, मेरे बीच में, मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। और हमें हम्म। उनको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि याद उसको करते हैं जिसको भूलते हैं, जी। है ना। तो हमें तो कंटिन्यू याद बनाने के लिए दिन भर अपने आप को इजी रखना है, बस। और वो यही है इजी रखना, कि हर पल जो चल रहे हैं, वो पुराना जो था ना, जी। अब नए में उसको कन्वर्ट करते जाए। अब हमें यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? सिखाएगा कौन हमें? ड्रामा। हम्म। ड्रामा में आ रहा है ना, ड्रामा में आ रहा है कि आप वहां पहुंच गए, फेवरेट चीज बनी हुई थी घर में छोड़कर, वहां पहुंच गए, वहां ऐसी चीज मिली जो बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो ड्रामा हम्म। ने आपको ये पॉइंट सिखाया के लिए वहां लेकर गया। हम्म। हम कहीं गए, कुछ और लेना था, लेके कुछ और आगे, ड्रामा नहीं वो आपको सिखाया, वो चीज लेकर आए, 10 दिन में खराब हो गई।
हम्म। फिर मन में ऐसे थी ऐसे नहीं, वो लेते वो करते, ड्रामा है, यही आना था, हिसाब किताब चुकते होना था। सिंपल है। जितना ज्यादा हम अपने आप को दिन भर हर सेकंड इजीनेस पे रखेंगे, उतना हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। परमात्मा की दृष्टि से देखो, अगर बेचारे ने, बेचारा बोलना पड़े, इतनी सुंदर दुनिया बना के दी, जी। आज देखो हमने क्या नहीं कर दिया उसका। कोई दुनिया हम्म। का कोना नहीं जहाँ से बदबू नहीं आ रही सही बात। है ना। वो भी अलग अलग प्रकार की। हम्म। इतनी सुंदर चीजें बनाई, हमें इतने सुंदर पेड़ पौधे बना के दिए, इतने फ्रूट्स, इतने पक्षी। पक्षी भी खा गए हम लोग। बेचारा हम्म। फिर भी देख ही रहा है ना चुपचाप से, तो भी प्यार ही दे रहा है कि चलो बच्चे, मेरे पास तो तुमको देने के लिए प्यार ही है। तो जब हम वैसी अवस्था में पहुंचते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन अपने ड्रामा से कुछ सीखते चले जाएंगे, तो बाबा की याद में रहना नेचुरल हो जाएगा। आत्मिक स्वरूप में रहना नेचुरल हो जाएगा। वरना हम जितना मर्जी बोले मैं आत्मा तू आत्मा, कुछ नहीं होता। वो असर नहीं होता अभी अब, बस नहीं, होठ ही एकते हैं हाँ नहीं होता और फिर। कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। नहीं होता उसका स्वयं के ऊपर नहीं। दिन हम्म। भर इजी, आज क्लास नहीं हो पाए इजी, लाइट नहीं थी इजी, खाना नहीं मिला इजी, कुछ और मिल जाए नहीं मैं तो यही खाऊंगा, नहीं हम्म। इतने बजे सोऊंगा। ये तो हम पहले करते थे, ये काम हमारे पहले के थे। जी। उस पहले का ही तो परिवर्तन करना है। और क्या करना है हमें, करना भी क्या है मुझे तो ये बताओ। बाबा बोलते हैं बच्चे तुम्हें करना ही क्या है, बड़ा आसान सुन लेते हैं हम। बाबा सारे दिन पहले बोलते बाबा सारे दिन काम करते रहते हैं, आप कहते हो करना है क्या? कहते हो तो शरीर के काम है, करना ही क्या है। मैं अब मुझे सब समझ में आया, आज से 4-5 साल पहले की बात है कि करना क्या है। कहते वो तो ड्रामा में लिखा है, तुमको करना ही पड़ेगा, उसमें क्या नया काम। हम्म। इतना इजी हो गया आज से 4 साल पहले में कि अब मानो कहीं जाना है, मानो मुझे लखनऊ आना है, तो ड्रामा में आना है ना, उसमें मुझे थोड़ी आना है। जी। वो तो मुझे लाया जा रहा लाया जा रहा है। है ना। जिस जिस वेश में आना होगा, जिस तरह से आना होगा, वहां कैसे लाया जा उठना रहा है, है, क्या खाना है, वो सब पहले से तय है, तो कुछ फिक्स सोचना ही है ना, फिक्स नहीं। है। तो फिक्स है। जब लाया जा रहा है तो फिर मुझे क्या करना है। तो ना उस दिन मुझे समझ आया दीदी कि शरीर अलग और आत्मा अलग क्यों कहा जाता है। जी जी जी। क्योंकि जाना है ये तो फिक्स है। हाँ। ठीक है चलो जी आ गए, अब वहां सोच रहे नहीं मुझे ऐसे जाना, नहीं मुझे ट्रेन से, नहीं मुझे रिक्शा से, नहीं ये दीदी मुझे लेने नहीं आई, ये कोई तरीका। वहां हाँ। पे यही इजी करना है कि ये ड्रामा है, ड्रामा। ये मुझे करना है, बाकी तो हुआ हम्म। पड़ा है ना, उसमें क्या करना है। इसलिए हुआ कहते हैं पड़ा बनी है। बनाई बनी रही है, अब तुम उसमें क्या कर रहे हो, यहाँ चेंज करो। तब बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बाबा ने बहुत पक्का कराया, बच्चे उसमें तुमको क्या करना है। मैं सुन लिया ना, पहले सुन के तो बड़ा अजीब ही लगा, मैंने कहा हद ही हो गई आपकी तो, शर्म नहीं सही। ये आपको, सारे दिन लगे हुए हैं और आप कह रहे हो करना भी क्या है। मैंने मैं तो शुरू में ना गुस्सा बहुत आता था, लड़ाई में तो सबसे, मेरा रिश्ता ही लड़ाई का रिश्ता था, दूसरा रिश्ता कोई था ही नहीं मेरे पास। हाँ, तो जब मेरा रिश्ता ही लड़ाई का था, नेचुरली उनके साथ भी यही रिश्ता होगा। जी। क्योंकि अब करेले का पौधा करेला ही देने वाला, बिल्कुल। आम तो दे नहीं सकता। तो नहीं। अब मैं उससे, ये कोई तरीका है बाबा आपका, ऐसे ये आप ऐसे ही बोल देते हो। आपको तो, आपको क्या, अपना आराम से बैठे हो ऊपर बिंदी बन के। अब समझ में आया कि ये जो जाना है लखनऊ, ये तो जाना ही है। हाँ। और अगर मानो वहां रुकना है 4 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 10 दिन, 2 घंटा, पता नहीं, वो तो उतना रुकना ही है। हम्म। उसमें तुमको कुछ नहीं करना है, पर यहाँ से इजी रहना है, तुमको यही करना। तो अब इसीलिए आज की अवस्था कैसी होती है, अभी यहाँ बैटिंग क्लास है, दूसरे पल किचन में हो सकता है कुछ बनाना हो, हम्म। उसी सेकंड बनाएंगे तो उसके बाद पैक करना हो। फिर जी। उतने ही बीच में कोई आ जाएगा तो उनको 4 पॉइंट ज्ञान के बताने या उनकी बात सुननी है। लोग लोग ज्यादातर लोग जो है अपनी बातें बताने के लिए आते हैं, परेशान हो, हम्म। उनको हम्म। समझना है ना, उनको समझना, उनको कोई दर्द हो रहा है उनको टच करना, उनको हम्म। महसूस कराना कि नहीं आप सब सही हैं, कुछ दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो उनको
प्यार से खाना खिलाना, उनकी बात सुनना, उनको समझना, उनके टांगों को दर्द है तो उनको समझाना क्या हो रहा है, चीजें चेक करना, सब चीजें कर, एक ही पल में आप कुछ बना रहे हो, दूसरे पल ज्ञान सुना रहे हो, तीसरे पल उनको कुछ चीजें। फिर हमारे यहाँ एक जो डॉगी आती है कुकी, उसने कुछ खिला गिरा दिया, उसको साफ करना, ये सब चीजें हो रही होती है ड्रामा में, है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इतना मेरे को फिक्स है, फिर थकता ही नहीं। हम्म। फिक्स है, ड्रामा चल रहा है, चलने दो, कोई संकल्प नहीं अब होता है। आज और ड्रामा मुझे नए ढंग से समझ में आया भैया। इसीलिए इसीलिए धीरे 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 जो है, फिर अब मानो बीमार है, हमें तो जी डेली का काम है बीमार होना, जी जी। है ना। हर दिन में भी जैसे रात दिन का टेम्परेचर चेंज हो ना, दिन में कितनी बारी मैं बीमार होके ठीक होता हूँ, हम्म। कुछ नहीं होता है। अभी ड्रामा में है ना, ड्रामा में है, शरीर में दर्द होना है तो होता रहे ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इजी रखना है, हो रहा है ना, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। आत्मा को कोई दर्द नहीं, शरीर की पीड़ा है, होने दो उसको। हम्म। इसीलिए इतने इजी रहने का, हर सेकंड इजी। और अब इतना इजी कि मेरी प्रैक्टिस है कि सामने न्यूक्लियर वॉर मेरे सामने भी हो रहा हो, मुझे कुछ नहीं होएगा। बहुत बढ़िया। कुछ मरो, खून निकल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरा खुद का भी हो रहा हो, तो कुछ नहीं होने वाला। हम्म। ये प्रिपरेशन इजी तो होना है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो ये होना है, मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। लोग कहते हैं मेरे सामने हो गया, मैं उसको बचा नहीं पाया, मेरे को इसका गिल्ट हो रहा है। हम कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। एक हमारे यहाँ नाना आए हुए हैं ना, तो उनकी बेटी दीदी यहाँ ही रहती है। तो वो सीढ़ी चलते थे, वो बहुत कॉन्शियस थे, हाई गिर नहीं जाए। मैंने कहा दीदी, पिछले 2 साल से मैं 188 टाइम गिर चुका हूँ, हर बारी मेरे साथ कोई कोई होता है, आप मुझे रोक पाते हो क्या, गिरने से बचा पाते हो। कहते नहीं। तो मैं कहा चढ़ने दो, गिरेंगे तो देखेंगे बात। वो गिरे भी नहीं, पर वो इजी हो गई। हम्म। फंसी हुई थी ना, फंसी हुई थी उलझन में, हाय गिर नहीं जाए, हाय 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 हाय। अभी हाय हम्म। हाय से तो हमें वाव वाव पे पहुंचना है। हाँ। बहुत हो गया हाय हाय। हाय ये जल ना जाए, जितना जी। मर्जी रोको, जिसको जलना है वो जलेगा। हम्म। हाय ये नुकसान ना हो जाए। यहाँ तो हम डेली देखते हैं, डेली की बात होती है, डेली कुछ ना कुछ होता है। उस हाय हाय को वाव में कन्वर्ट करना है, ये मुझे करना है। बाकी तो ड्रामा में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। और जिस दिन हम ऐसा पक्का कर लेंगे, उस दिन हम रात को सोते हुए भी इजी, सुबह उठते हुए भी इजी। और बाबा ही रहता है ऐसा इजी, बाबा रह रहा है ना, न्यूक्लियर वॉर की तैयारियां हो रही हैं, है ना। जी। इजी बैठा है ना ऊपर, पता है हम्म। कौन है। हाँ, वो तो सोच रहे हैं बस ड्रामा खत्म होने वाला, अब नया सोचने शुरू का, हो। ओए तुम इतनी सुंदर मैंने बना के दी, तुमने पेड़ ही काट दिए सारे, हाँ। है ना। ऐसे नहीं कह रहा ना बेचारा, मालूम हम्म। है कोई पेड़ काट रहा है, दूसरा उगा देगा। जिसका जो रोल है वो कर रहा है, मेरा रोल पेड़ पेड़ काटने का है, शकुंतला दीदी का उगाने का है। फिर हम आप उगाने के बाद आप भी चले जाओगे, सोनू का आम खाने का जी जी। वो है। तो प्राय यही होता है, तो यही फिर होता तो फिर क्या चक्कर है। तो ये कैसे बाबा कैसे बैठा होएगा ना, तो कितना मैं तो सोचता हूँ बाबा के बारे है। में, तो बेचारा पागल ही हो जाता। नहीं, वो बाबा पागल नहीं हो सकते ना, नहीं क्योंकि हो सकता अभी ना, बस वैसा हमें अभी बना। अभी अभी जो हम लोग ड्रामा इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, हम्म और ड्रामा ड्रामा करते हैं, आज मुझे ड्रामा जो रियलाइज हुआ है, ऐसे हुआ है कि हम्म एक लाइन तो मैं पढ़ती थी कि हुआ पड़ा है, हम्म ये ड्रामा है और ये हुआ पड़ा है। हम्म तो हुआ पड़ा का सेंस क्या है कि आपको कुछ भी सोचने के, जैसे आपने लखनऊ का एग्जांपल लिया, लखनऊ आना है, अच्छा घर से निकल लिए, हम्म फ्लाइट मिली, ठीक है। आगे आगे जो है कुछ और भी दिक्कत है, अच्छा ये भी आना था, अच्छा ये भी आना था। मतलब आपको जो है एक के बाद एक सरप्राइज मिलती जा रही है, आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो। बस उस मजा। पर कोई सवाल नहीं है, कोई खिटपिट नहीं। तो नहीं, आज एक तरह नए तरह से मुझे ड्रामा जो है एक्सेप्ट हो गया। ये बड़ा अच्छा रहा। जब सरप्राइज मिलता है तो मजा आता है ना। मान मजा मजा अभी आता है। अभी बाबा के घर से आपके लिए हम बिना बताए कुछ भेजें कोरियर में, मजा जी जी आएगा, अरे वाह बाबा के घर से एक अलग सा जी। उमंग उत्साह आता है। तो हाँ हाँ। इसके लिए ये वाह तबीयत, अरे वाह,
फ्लाइट कैंसिल हम्म, हो गई, वाह वेरी गुड, कैसे जाएंगे, अच्छा चलो हम्म, ट्रेन से जाना, चलो एक्सपीरियंस हो जाएगा इसका, अच्छा जी ट्रेन जी गई वहां पे, बाढ़ में फंस गई, नया जी एक्सपीरियंस, तैर के जाएंगे। अच्छा, जी जाना लखनऊ था, पहुंच गए कहीं और, अरे वाह जी यहाँ पहुंच गए, वेरी गुड, चलो एंजॉय करते हैं, लोगों से मिलते हैं, भगवान हाँ का परिवार तो इतना बड़ा है। और पता है जी रोटी पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, जरूरत ही नहीं मिलता तो है। कहीं भी मिलता है, हाँ पता क्योंकि फिक्स है ना, उसने करा हुआ है, उसने बोला है भूखे नहीं रखूंगा, हाँ और आज तक भूखे रखता ही नहीं है, तो इसलिए सोचते ही नहीं है, जी मजे से कहीं भी जाओ। तो ये हम्म, है ना, ये हमें स्थिति बनानी, और धीरे ठीक है धीरे बन जाएगी, ऐसा नहीं जब हमारी बुद्धि में आ गया ना बनाने है तो बन जाए, जी जी और आप बना लें। अब ये तो हो गया, जितना हम दिन भर इजी रहेंगे, उतना हम रात को परमात्मा की याद में सोएंगे, तो सुबह नेचुरली हमें गुड मॉर्निंग बाबा से, हमें कॉन्शियसली नहीं होगा, बाबा की आवाज आनी शुरू हो जाती है, कि कॉन्शियसली हम्म, करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक तो ये जी सवाल का आंसर ये सारा हो गया जो हमने अभी तक किया। अब एक बात आती है कि मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। उसके जी लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, तो पहले तो ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना ऑटोमेटिकली, ये तो फर्स्ट फेज है ही ड्रामा का। जी जी सेकंड फेज मतलब थोड़ा अटेंटिवनेस, अलर्टनेस। जी वो अलर्ट क्या है कि मैं एक्टर, हम्म बस इतना अलर्ट। और फिर दूसरी बात, एक्टर साधारण से, एक्टर तो सारे हैं, मैं जी लीडिंग एक्टर हूँ, हीरो एक्टर हूँ। तो हीरो एक्टर का हर एक मूव बड़ा प्लान्ड हो, हाँ और सेकंड्स में प्लानिंग होती, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड नॉट सेकंड, है ना। जैसे मानो सामने से कुछ आ रहा है, मुझे क्या करना है, कौन सा गुण यूज करना है, समाना है, सामना करना है, जी कहाँ पे मधुरता यूज करनी है, कहाँ प्रेम, कहाँ पे शीतलता, और कहाँ पे ज्वाला स्वरूप यूज करना है, ज्वाला भी तो यूज करना होगा ना, जी जी कलयुग को भस्म करना है, स्वयं हाँ के लिए ज्वाला, फिर सामने जो चल रहा है उसके लिए ज्वाला स्वरूप यूज करना, उस सामने जो आत्मा, उसको मुक्ति दिलाना, वो हमारा सेकंड थर्ड फेज होगा। फिर हम्म जो है, जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे, तो अलर्ट रहने की वजह से हमें समझ में आएगा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा लोभ आ गया, नहीं 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 ये मेरा क्रोध आ रहा है, नहीं ये विकार, काम विकार तो नहीं जागृत हो रहा है, नहीं ये हम्म मोह में तो नहीं फंस रहा हूं मैं। आप अलर्ट हो जाएंगे, फिर जैसे उसकी प्रैक्टिस से बाहर निकलेंगे, अब आप सब राज्य अधिकारी रहेंगे दिन भर, हम्म थोड़ी इसमें प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएगा, आपको पता चलेगा, सीधा सीधा पता चलेगा। जी नहीं नहीं मैं यहाँ अटैच हो रही हूँ, पोते से अटैच हो रही हूँ, नहीं, अटैच तो हम उससे हैं बस, उसके द्वारा हम उससे प्रेम में हैं। अभी इस हम्म रिश्ते को, वो वाला क्लियर नहीं हुआ था मेरा पॉइंट, उसको क्लियर कर देते हैं। लौकिक में कैसे होता है कि हम फिर उसको रिपीट करते हैं, या तो हमारा प्यार का रिश्ता होता है या नफरत का, और वो उनके गुणों के हिसाब से होता है। जी जी तो हमने क्या करा, हमने सारे रिश्ते अपने तोड़ दिए। कौन से हम्म तोड़ दिए, शरीर के रिश्ते है ना, तो शरीर के साथ है वो, तो रखो शरीर के साथ, बिल्कुल पर मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा समझते ही हमें पिता परमात्मा ही याद आ सकता है, और कोई आएगा जी ही नहीं। तो जी मेरा आदि अविनाशी संबंध किससे है, बीज से है। जी अब बीज कह रहा है मेरे को सारे बीज प्यारे हैं, बोलो अब क्या कर, हम्म फंस गए हम तो। हम हम्म सोच रहे थे तू मिलेगा तो चैन से रहेंगे, उसने नया काम दे दिया, हम्म। है ना। पहले हम परेशान थे ना लौकी में, जब मानो होते, पहले यहाँ एक दो नहीं समझते थे और वो सबको पकड़ा दिए। है ना, हम समझते थे कि ये क्या, मैं पल्ले पड़ गए चार लोग, कहाँ फंस गए, हम्म है ना, मैं सोच रहा कहाँ किस घर में जन्म ले लिया, ऐसे सोचता था। तो फिर बाबा मुझे क्या बोलता था, तुमको उस घर में जन्म ले लिया उससे प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा माता पिता तो मैं हूँ, चलो मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जी तुम्हारा माता पिता मैं हूँ, अब मैं मिला, अब तो मुझसे जुड़ो। हाँ आज समझ में आ गई, हाँ बाबा बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो कह रहे फिर वो जो पुरानी स्मृति है ना उसको डिलीट करो, हाँ है ना। अब डिलीट कैसे करें, तो वो जो संस्कार है ना हमें, जो हमारा हमारी फैमिली से मिला है, जी उसको परिवर्तन करो। क्योंकि हम हम्म कौन सी फैमिली के बच्चे हैं? हम रॉयल कुल के बच्चे हैं, रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। तो धीरे 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 परिवर्तन करते करते उनसे कनेक्शन हो गए। तो जब उनसे कनेक्शन, जब हम उससे जुड़ गए, वो कहते हैं मैं बीज हूँ मुझे सब प्यारे हैं,
अब तो प्यार करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हम्म। है ना। अब ऐसे नहीं कर सकते। पर तो बाबा ने कहा जब आप बीज से जुड़ गए तो फिर पूरे झाड़ से जुड़ गए, और यही रीजन हुआ कि सबसे ऑटोमेटिकली वो सामने बहुत कुछ हो रहा था, यहाँ तो डेली धाम धूम होती रहती है। कोई कुछ करके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई कुछ, और तो और कोई छोड़ते भी नहीं है कोई, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी हमारा इजी है क्योंकि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, और उनकी द्वारा उनकी दृष्टि के हिसाब से विश्व की हर एक आत्मा उनके बच्चे हैं, इसीलिए हम उनसे भी प्यार करते हैं। और लास्ट का, आज का शायद लास्ट, क्योंकि ड्रामा में पता नहीं अभी कितनी देर बैठना है, एक बात करते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लौकिक में हर चीज का एक डेस्टिनेशन होता है। बहुत जी। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने आम रस बनाया, हम्म। अब डेस्टिनेशन है या तो अच्छा बनेगा या बेकार बनेगा, जी। ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट देंगे, घर के 10 लोग हैं वो सर्टिफिकेट देंगे, और हम्म। मैं उस आधार पे अपने आप को जज कर लूंगा। या हम्म। मान लीजिए मैंने सफाई करी, ठीक है, तो आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे जो भी मैंने कर्म किया, मान लीजिए जो भी, अब ढूंढना पड़ेगा हम क्या करेंगे। तो ये है लौकिक दृष्टि में सर्टिफिकेट, मतलब डेस्टिनेशन, रिजल्ट मिलता है। हम्म। पर मैं आत्मा कौन हूँ? अलौकिक हूँ ना। तो हमारा जी। डेस्टिनेशन नहीं, हमारी यात्रा है। मतलब आज मेरा आमरस खराब बना ना, कल अच्छा बनेगा। हम्म। आज मुझसे टूट गया ना, आगे से नहीं टूटे। आज मुझसे सफाई अच्छी नहीं हुई ना, मैं दोबारा सफाई करके अच्छी करूँगा। आज कपड़े अच्छे नहीं धुले ना, कोई बात नहीं, दोबारा धुलूंगा। आज फट गया ना, कल नहीं फटे। आज मैंने गुस्सा कर दिया ना, कल नहीं। आज मैंने जज नहीं किया ना, कल जज करूंगा। आज मेरे थाली में आया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, कल नहीं करूंगा। आज मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया, कल सॉरी बोल के जोड़ दूं। लौकिक में डेस्टिनेशन, अलौकिक में यात्रा। ये है हमारा इजी होने, हम्म। इसीलिए इजी। आज नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। पता कैसे चलेगा? हमारे अंदर से कमी बाहर निकली तभी तो पता चला ना। जी। मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि मुझे ज्ञान के 2 पॉइंट सुनाओ, मुझे आता ही नहीं। हम्म। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, और मेरे सामने शकुंतला दीदी आई या मीनाक्षी दीदी आई, और आप बैठे और मैं बातें करूँ, हाँ जी कैसे हो, अच्छे हो, ओहो अच्छा ये पिक्चर देखी थी आपने, ओहो वेरी गुड, बच्चे कैसे हैं, अच्छा सब बढ़िया, या चुपचाप बैठो। हम्म। मैंने कई लोग कहते चुप बैठेंगे, बात क्या करें पता ही नहीं है। चुप बैठे, सीन इतना सुंदर चल रहा है, 4 साल 10 साल 2 साल 1 साल 2 महीने बाद मिले हैं, तो चुप बैठे। जी। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि मुझे सेवा थी पॉइंट पर बन बताने, हम्म। परंतु मेरी बुद्धि में कोई पॉइंट नहीं था, या मैं हम्म। उनको नहीं पाया। तो मुझे ये समझ में आएगा ना कि मैं प्रभाव में आ गया उनके। तो जी। वाव बोलेंगे ना ड्रामा को, वाव आपने इतने सामने मेरे सीन लाया है। कोई बात नहीं, मैं कल फेल हो गया था, मैं आज फेल हो गया, रात को बैठेंगे मेडिटेशन में और अपने आप को चेक करेंगे, वो आज मेरे को ये पॉइंट आया था, मुझे बोलना चाहिए था, उनकी सेवा हो सकती थी, आगे से मैं आत्मा ऐसे नहीं करूंगी। और रात को बैठ के अपनी पूरी प्रोग्रामिंग कर ली। सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा अब तो हो गया, आई एम सो सॉरी, काइंडली एडजस्ट। तो फिर बाबा कहेगा तेरा कौन सा था, मेरा था, तो बाबा हम्म। ले लेगा। बस तो बाबा का, बाबा को दिया। जब हमारा जीवन ही सेवा का हो गया, जब ये शरीर भी हमारा नहीं, मन भी हमारा नहीं, बुद्धि भी हमारी नहीं, कुछ हमारा है ही नहीं, तो फिर है करके क्यों बैठे हम? बिल्कुल। रात को उसको दे दिया, भाई संभाल अपना, सुबह जो देखेंगे। हुआ सब समर्पित। सुबह अपना फिर शुरू करेंगे। अब क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी यात्रा है। आज हम कोई आएगा तो हम एक पॉइंट बताएंगे, हम आत्मा, बस। फिर बाकी टाइम भले चुपचाप बैठेंगे, एक बताएंगे, फिर कोई सीन आएगा, फिर दो बताएंगे, नहीं देखो इसको ऐसे करो ऐसे करो, फिर तीन, फिर चार, फिर तो पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाना शुरू करो। हम्म। क्योंकि लौकिक में डेस्टिनेशन, तुमने ये नहीं करा तुम नहीं कर सकते, बस छुट्टी, बच्चा भी समझ लेगा नहीं कर सकते।
हम्म, आज हम अपने बच्चों को कमजोर कैसे बनाते हैं? ऐसे तो बनाते हैं। जी। और कैसे बनाते हैं? जैसे कोई माता पिता खुद कमजोर है, मान लीजिए कोई माँ खुद कमजोर है, वो बड़ी सीरियस है कि नहीं तुम्हें पढ़ते हुए किसी से मिलने नहीं आना, मान लो। हम्म, अब वो कमजोरी का संस्कार हमारे अंदर आ गया है, जी। और वो तो मेरे माता पिता का संस्कार था ना। अब अच्छा। मैं ऐसा नहीं करूँ ना, क्योंकि मेरे माता पिता तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम्म, है ना। तो क्यों पढ़ते हुए हम किसी से मिल नहीं सकते? यानी कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारी कंसंट्रेशन पावर नहीं है? ये सवाल है अपने आप से। और सीन आ रहा है, फिर वापस कब आएगा ये सीन? पता नहीं कब आएगा। पता नहीं हम उनसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। उस सीन को वाव बोल के एक्सेप्ट करना है, और अपने आप को बेस्ट एक्टर बनाकर आगे बढ़ना है। ये याद रखना है कि ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। किसी ने हमें आज सर्टिफिकेट दे दिया ना, तुमने कढ़ी बहुत गंदी बनाई, इट्स ओके, अपनी चेकिंग करनी है। अब नहीं तो हम क्या करते हैं लौकिक में, तुम्हारा स्वाद ही ऐसा है, तुम ही ऐसे हो, मैंने तो सही बनाया था, ये तो हम लौकिक में करते ही थे। उसमें क्या नया था? पर अब हमारी चेकिंग है, अच्छा अच्छा ये था, मैंने मिर्ची तो नहीं कम डाली, अच्छा हींग तो नहीं डालना भूल गए, चेकिंग 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 चेकिंग। अच्छा फिर जो भी चेक करा वो मैंने टेस्ट नहीं किया था, पहले मुझे अपने आप को सुधारा, रात को सुधारा, बाबा को दे दिया, बाबा ये हो गया, अब क्या करें, काइंडली एडजस्ट। मॉर्निंग में उठ के आत्मा फिर से तैयार हो गया, अपने कुर्सी की पेटी बांधकर फिर से जो गलती कल करी थी आज नहीं करनी। हम्म, अलर्ट, एक्टिव, अलर्ट, एक्टिव, इजी, अलर्ट, एक्टिव, इजी, डायनेमिक। जी। ये है हमारी यात्रा। आज मैंने आपसे गुस्से में कुछ कह भी दिया, पर ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। कल सॉरी बोल के दीदी आई एम सो सॉरी, कल क्यों? उसी समय मुझे रियलाइज हुआ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी भी ये गलती थी, तुरंत 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 ठीक। हम्म, लौकिक में क्या होता है, लड़ाई होगी बस लड़ाई होगी, अब जितने दिन जिएंगे लड़के ही हाँ, जिएंगे, छुट्टी, हाँ, बात नहीं करनी है। चलो तो व्यवहार रहेगा। हाँ बात नहीं करनी है, ठप्पा लग गया। हाँ, मिलेंगे भी तो मुंह ऐसे कर लेंगे, ये हम पहले करके आ चुके हैं, अब नहीं करना जी। है ना। अब तो हमारी यात्रा है, हम्म, आत्मा सेकेंड इजी। तो अभी लड़ाई हो गई और शकुंतला दीदी मुझसे बात नहीं करेगी, और वो यूं मुंह करेगी तो मैं मुंह सीधा करके बात करूँ, क्या हुआ आपको, क्यों ना रहा, चलो आप पीते हैं, आ जाओ कुछ, चलो चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, चलो अच्छा पिटाई कर लो मेरी, शांत हो जाओ। हाँ, इजी, कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जी। और सामने वाले को भी इजी, हमारी वजह से उनके संकल्प नहीं चले। ये है हमारी पूरी यात्रा, और हमारी यात्रा है हम्म, कि हम रुके हुए नहीं। कलयुग में लोग रुके हुए हैं क्योंकि वो कलयुग को रोकना चाहते हैं, वो साइंस चले ना जाए, शरीर चले ना जाए, हमारा तो कुछ नहीं है। बाबा का जी। शरीर, सोफा बाबा का, मैं आत्मा भी तेरी, जहाँ तेरे को लेके जाना है जा बिंदास। अब यहाँ तो कहा जा रहा है आप खत्म करो। अब हाँ। तो हमारी हम आवाजें भी तो कर ऐसी सकते थे, आ थोड़े रही दिन पहले मैं भी सोचा था खत्म करूँ ना बाबा, अब छुट्टी होगी। है, एडवांस नहीं पार्टी जिंदगी ऐसा- फरिश्ता। और हम लोग यहाँ अलौकिक में बैठे, अरे अलौकिक बैठे सशरीर हम लोग भी करे, बस बाबा अब खत्म करो, अब हो गया। अभी हमें भागना नहीं है दीदी, पूरी यात्रा पूरी करनी है, मन मना भाव रहना। नहीं नहीं, इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, ड्रामा को खत्म करने की बात हो रही है कि हाँ बाबा अब नहीं, ड्रामा अंदर चेंज से हो। खत्म कर देना है। हाँ, ड्रामा खत्म हुआ, विशिष्ट चेंज हो, उसकी बात कर रही हूँ। पर मजा नहीं आएगा ना दीदी फिर। अभी देखो इतने सुंदर सुंदर करेक्टर है, आप देखो ना अपने घर में ही देखो, चार पांच जितने भी लोग हैं ना, आप किसी से चाय पीने को बोलो, नहीं पीनी मुझे चाय, कोई बोलेगा हाँ जब बनाओगे मुझे देना, है ना, कोई ऐसे बोले, हाँ, नहीं मुझे ना इलायची वाली चाय नहीं अच्छी लगती, कोई ऐसे बोलेगा। देखो सबके एक्सप्रेशन देखो कितने मजेदार होते हैं। तो टीवी देखने की जरूरत ही नहीं, इतना बेहद का टीवी चल रहा होता है। भैया अभी आपने बोला मजा नहीं आएगा, मैं बताऊं। हम्म। कल मेरे साथ यही एक सवाल आया। एक हम्म। तरफ मैं स्वराज अधिकारी बन रही थी, उसी के साथ बाबा का एक डायलॉग आता है, स्वराज अधिकारी सो राज्य अधिकारी। अब देखिए दूसरी चीज, कि मेरे मन में आया कि राजा जो होता है, प्रजा कहाँ बैठती है? आगे बैठती है। राजा बैठता है सिंहासन पर, ऊंचाई पर, उसके सामने प्रजा होती है ऐसे, या प्रजा को देखता है, और प्रजा सामने बैठी तो रहती नहीं हमेशा, जब दरबार सजता है तो बैठती है ना हम्म। प्रजा। हम्म। तो ऐसे भी देख लीजिए, घर में भी राजा बैठा हो फिर भी प्रजा उसके सामने ही रहेगी, पीछे तो रहेगी नहीं।
सामने का सेंस प्रजा के बारे में, राजा का सोचना, कर्तव्य क्या है करना। Very पर good. राजा के बारे में आकर के कोई नहीं उससे पूछता है कि कैसे हो। हम्म, कोई नहीं पूछता, और कोई उल्टे नहीं चार पूछता। बातें और सुना देते होंगे। हाँ। सतयुग में ऐसा नहीं कमियां होता है, ये अभी का कमियां तो हमेशा रहती है। इतने लोगों को संतुष्ट कर पाना असंभव है। कमियां तो रहेंगी, कम कम मिला ज्यादा मिला ये सब चलेगा, लेकिन राजा के कितना मिला ये कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए तो हमें राजा। अपने आप को संतुष्ट बनाना है हर सीन में, इजी। हाँ। जी जी जी। तो जब ही आपने बोला ना कि दीदी मजा नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा ड्रामा, तो ये सही बात है। जितने ज्ञानी ध्यानी हम बन के बैठे हैं वो सब कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, मजा निकल जाएगा। वहां पे सतयुग में ना हमें कुछ करना नहीं ना, पर कुछ नहीं करना। हाँ। आपकी बात ये है कि वहां पे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। तो फिर मजा कैसे आएगा? मजा तो अभी आएगा ना, जब हमें दिख अभी रहा है कि कलयुग है। और होशो हवास में हम है ना, सब इसी में तो पता हमें है। मजा आ रहा है ना, अरे वाह। वहां तो कुछ पता नहीं आप रहेगा। अभी जैसे जैसे आपने पूछा, अच्छा आपको ना सर्दी लग जाएगी, नहीं, नहीं चाहिए, मतलब इतने इतने गंदी शक्ल बना के कोई बोलेगा ऐसे, मानो नहीं। तो आपको उसको एंजॉय करना है ना, वाह, मतलब अंदर ये हर करेक्टर को एंजॉय करना है जो चल रहा है इस सीन। जी। सतयुग में ऐसी शक्लें नहीं मिलेंगी देखने को। हाँ, और तब पता भी नहीं होगा कि हम मिस कर रहे हैं इसको। सही कह रहे हैं। इसलिए अभी मजे करें, हाँ। और उसको। कहा जाता है ना कि मंजिल में ही आनंद है। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, यात्रा में ही, कुछ और शब्द है, यात्रा में ही आनंद है, मंजिल तो फिर सब फिनिश हो मंजिल तो गया। फिर पहुंच गए ना, फिर क्या करना पहुंच गए, अब क्या करना है। तो है। वही सतयुग वही है। अब पहुंच गए, अब क्या करना है, ये अता पता भी कुछ नहीं। इसलिए यहाँ। अभी बनाना है, अभी अभी अपने जीवन में। जी जी। क्योंकि बाकी का सतयुग में तो हमें पता ही नहीं होगा हम सतयुग में, बिल्कुल। है ना। अब कोई बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत बड़ा कारोबारी या बहुत नामी गिरामी, उसके घर जो बच्चे हो रहे हैं, हाँ। उनको थोड़ी पता है गरीबी क्या होती है, उनको कुछ पता नहीं गरीबी क्या होती है और पैसे भी क्या होते हैं, वो भी पैसे नहीं वो भी क्या समझ होता है ये पाएंगे। भी नहीं पता, उनको जो कुछ भी नहीं पैसे पता। जो 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 पैसा चाहिए सुख वो वहाँ है। कॉमन मैन को जो पैसा सुख दे देगा ना, उसे 100 रुपए के नोट रखिए तो वो कुछ समझेगा। नहीं समझेगा, उसको अमीर के पता ही बच्चे के नहीं। अमीर के बच्चे के हाथ में 1 लाख रुपए रख देगी, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। उसको नहीं पता, पैसे से खरीदा जाता है उसको पता ही नहीं ना। है ना, ये पता नहीं उसको, उसके लिए तो वो हाँ। कितना इजी है। तो जब हमारा हम सत्युग की जन्म है हमारा, हमें तब कुछ भी नहीं पता है। तो पता कब है? अभी तो अब मजे कब करने हैं। अभी अभी। एक भाई मुझे कह रहा था सतयुग में मजे करेंगे, मैंने कहा नहीं, मजे तो अब करने सतयुग में तो वहां तो सब हुआ पड़ा है, वहां क्या करना है, जाना है बस, खेलना है। खेलने के लिए तब रिहर्सल तो अब करनी पड़ेगी। हाँ। इजी, हर सेकंड अपने आप को इजी, हर सेकंड फेल होना है, फिर अगले सेकंड पास होना है। यही तो यात्रा है, मजा आएगा ना अपने आप से। हम क्या कहते हैं, अच्छा मैंने ठीक किया उसने गलत किया, बस अपने आप को सर्टिफिकेट देके सो जाता है, नहीं, ये मुझसे गलती हुई है, इसको मैं ऐसे ठीक करूँ। लौकिक में होता है बस हो गया ना, आज की बात मैं बात करना। हमारा ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा निरंतर ही है, यही है स्वराज्य अधिकारी बनाने की यात्रा। चलो, आज हम इतना ही देखते हैं, और फिर कल अपनी इस धारणा की क्लास में हम और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आने वाला कल आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, कल तो आएगा ही। ये क्लास आएगी नहीं आएगी कल का कल देखेंगे। मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार। ओम ओम शांति। शांति। तो